विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधानसभा चुनाव की दौड़ में भी हैं। इसी तरीके का एक नाम हमारे साथ है रंजन तिवारी जी, जो कि किसी परिचय के मुहताज नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर के केंद्र की कई समितियों के साथ ही कई टीमों में अच्छा काम भी कर चुके हैं और ये स्थानीय बाबा नगर के रहने वाले भी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बात की शुरुआत करते हुए हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी में कब से कैसे शुरू हुई? मित्रों, हमने 94 में प्राथमिक सदस्यता लिया। इसके बाद मंडल का मैं महामंत्री बना। तत्काल कुछ ही समय के बाद हमको केंद्रीय कार्यालय का प्रमुख बना दिया गया है। मैं 2010 तक केंद्रीय कार्यालय का प्रमुख रहा। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति के सदस्य 2010 में बनाया गया और मैं औरंगाबाद, पटना महानगर और भोजपुर जिला का प्रभारी क्रमशः रहते आया। इसके बाद तत्काल अभी रोहतास जिले के मैं सदस्यता प्रभारी रहा। अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे किसान मोर्चे के महामंत्री की जिम्मेवारी दिए हैं। अब मैं किसानों के बीच में काम करने का है। अब मैं ऐसे पेशे से तो अधिवक्ता हूँ, लेकिन किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए किसान मोर्चे में हमको कार्य करने का जिम्मेवारी। दूसरा सवाल कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट यहाँ पर बक्सर विधानसभा जो है वो लूज कर गई। इसमें क्या कारण आप मानेंगे इसके लिए, या क्या ऐसे कारण हो सकते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी थी, ये सीट माना जाता है कि बड़ा ही भाजपा के लिए बड़ा मजबूत सीट रहा है, लेकिन भाजपा ये सीट यहाँ से हार चुकी, तो क्या कारण मानेंगे आप? यहाँ बक्सर के मिजाज जो होता है ना, ये एक स्वाभाविक रूप से फ्लेक्सिबल स्वीकार करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन में उतना जीत की जो उम्मीद थी हम नहीं प्राप्त कर पाए और एक गठबंधन की राजनीति हो गई और गठबंधन की राजनीति में भाजपा अकेले पड़ गई और विरोधी जो महागठबंधन हुआ उसकी संख्या अधिक हो गई और अपने लोगों को हम संभाल नहीं पाए, इसलिए हम चुनाव। वर्तमान में जो विधायक हैं मुन्ना तिवारी, एक बड़े ब्राह्मण चेहरा भी उनको माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों पर, किस तरीके के कैंडिडेट के ऊपर जो है अपना दांव खेलेगी ताकि जो है ऐसे कैंडिडेट को जो है पराजित किया जा सके? कैसे लोगों को दांव खेलेगी? अभी वर्तमान विधायक की स्थिति महागठबंधन का गठबंधन था इसीलिए, लेकिन उनकी स्थिति वैसी अभय नहीं। और इस बार का जो चुनाव होगा, ये जो देश की परिस्थिति है और प्रदेश की परिस्थिति, उसमें हमारे जो भी उम्मीदवार आएंगे और जो स्वाभाविक रूप से सरल होंगे वो हम चुनाव जीतेंगे इस बार। अच्छा, जो है इसमें सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से कई सारे नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के ट्रेंड कर रहे हैं, जो ऐसा माना जा रहा है उम्मीदवार के तौर पर, उसमें आपका नाम भी ट्रेंड कर रहा है। तो क्या कहेंगे, आपको कितनी उम्मीद है पार्टी से कि आपको ये सीट मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रदेश और केंद्र बनाता है और जो भी स्थानीय लोग राजनीति में है सबका रहता है कि हम चुनाव लड़ें। काम करना न करना एक अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ना एक दूसरी बात है। लेकिन प्रदेश और केंद्र निर्णय करता है। अब मुझे लगता है कि प्रदेश और केंद्र का निर्णय सही सटीक इस बार होगा, जो कि चुनाव जीतेगा और उस निर्णय में निश्चित ये तय होगी कि प्रत्याशी स्वाभाविक रूप से सरल और व्यवहारिक हो और निर्विवाद हो। अब मुझे लगता है कि इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधायक के रूप में चुनाव जीतेगी। अच्छा, ये जो चुनाव इस बार का जो होने जा रहा है, इसका वर्चुअल स्वरूप दिया जा रहा है, तो इसमें जो प्रचार करना होगा वगैरह, जो कोरोना के बाद जो चुनाव का समीकरण बदला है वो वर्चुअल बन गया है, तो इसमें आप लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और कैसे जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं? एक तो अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी का पत्र गांव-गांव में बांट रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंस पर विशेष ध्यान है। फिजिकल डिस्टेंस बनाकर अपनी बात को, सरकार जो भी काम कर रही है, केंद्र की जितनी योजनाएं प्रदेश सरकार के माध्यम से गांवों में किसानों के बीच में बांटा जा रहा है। दूसरी बात कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो 80 करोड़ परिवारों को 5 केजी अनाज मुफ्त देने की बात है, तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में एक माइंड में बैठ गया है कि
कि जो सरकार वर्तमान में कर रही है उतनी बढ़िया दूसरी सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिए हम लोग इस बात को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके सब जगह मैसेज देने में सक्षम हैं। अच्छा, बक्सर को लेकर के हम बात करें तो बक्सर के लिए आपके पास वो कौन से विजन है जिसको लेकर के आप लोग चुनाव में आएंगे? बक्सर के लिए आपका क्या विजन है? ये बक्सर में अभी हमारे केंद्र से हम लोग सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, उनकी योजनाएं चल रही है। मुझे लगता है बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है और काम हो भी रहा है। लेकिन अभी जो विधायक स्तर का है, जो हमारा प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसमें वर्तमान विधायक के काम को देखा जाए तो एकदम नागण्य है। यदि अपनी पार्टी का, हमारी बीजेपी के जो विधायक होंगे और वो तालमेल बनाकर, तो अभी बक्सर की स्थिति है कि गांव में अभी जो शहर में नाला की व्यवस्था है, कहीं नाले जाम की स्थिति है, सड़क की व्यवस्था है, जाम लगा हुआ रहता है। ये सारी सुविधाओं को प्रदेश के द्वारा विधायक के माध्यम से ये होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि अभी जो स्थिति गंगा के किनारे की स्थिति है, वो जो व्यवस्था होनी चाहिए, गंगा का कटान, हाँ गंगा के कटान है, गंगा के किनारे जो घाट बनने की बात है, तो उसकी जो योजना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब मुझे लगता है कि प्रदेश बक्सर नगर का और बक्सर के जो ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए विधायक के माध्यम से, उसमें असफल रहे हैं विधायक। ये थे हमारे साथ रंजन तिवारी जी, जिन्होंने काफ़ी कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के जो तमाम नाम हैं, जो चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी जो है किस पर अपना दाव लगाती है बक्सर के लिए। बक्सर से अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमें और फॉलो करते रहिए।